हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आपका अपना चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक हम इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जैसा कि कुछ इस प्रकार से होगा। तो आइए हम आज देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों, हम बता दें कि त्रिकोणमिति जो है 3 कोणों का मापन होता है। त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब मापन, मिति का मतलब मापन। अगर हम यही इंग्लिश में बात करें तो ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के 3 कोणों का मापन होता है। किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों के मापन को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। हमने क्या बोला कि त्रिभुज जो है, देखिए त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के 3 कोणों का मापन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि त्रिकोणमिति जो है हम लोग समकोण त्रिभुज में ही बात करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे हमने बोला कि त्रिभुज देखिए एक तरह से नहीं होता, बल्कि त्रिभुज यहाँ पे बहुत सारे तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये भी आपका एक त्रिभुज है, ये भी एक आपका त्रिभुज है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति जो है ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। तो हम किसी भी त्रिभुज को समकोण बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी एक साइड से किसी भी एक कोण से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो यहाँ पे ये बन गया दोनों तरफ समकोण त्रिभुज। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी अगर डालेंगे लंब तो इधर दोनों तरफ समकोण। तो किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज को हम लेकर चलते हैं, लेकिन हम किसी भी त्रिभुज को समकोण बना सकते हैं। कैसे? किसी भी कोण से एक हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 समकोण त्रिभुज दिखेगा। देख लीजिए, अगर हम यहाँ से डाल दिए लंब, ये हो गया आपका 2 समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण बाकी अन्य 2 कोण, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण बाकी अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में देखिए, ये समकोण त्रिभुज, ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसा नहीं है हम इसको ए बी सी ही बोलेंगे, इसको हम XYZ, PQR,
KLM कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ABC यहाँ पे दे दिए तो ABC ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सुनिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये क्या हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी न्यून कोण होता है। अगर हम इसको थीटा देंगे तो ये थीटा के सामने, देखिए ये अगर थीटा हो गया तो हम आप लोग को बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का होता है। अगर ये कोण, ये एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों कोण जोड़ने पर आपका कितना 90 होना चाहिए। अगर हम इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दो कोणों का योग क्या होता है 90 होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए समकोण त्रिभुज में पार्ट 1 हम यहाँ पे ये दिखा है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में थीटा और 90 डिग्री के बीच वाले को हम लोग बोलते हैं आसन भुजा। इसको क्या बोलते हैं आसन भुजा, आसन भुजा, आसन भुजा, या आप इसको बोल सकते हैं आधार, या आधार, ठीक। और यहाँ पे देखिए थीटा का सामने का होता है, थीटा का सामने का बोलते हैं इसको कर्ण, या थीटा का सामने, देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारे सामने व्यक्ति रहेगा, कोई हमारे सामने व्यक्ति रहेगा तो हम क्या बोलेंगे मेरे सम्मुख है। तो यहाँ पे थीटा के सम्मुख, थीटा के सामने क्या है, थीटा के सम्मुख है ये वाला AB, तो AB को हम बोलेंगे सम्मुख भुजा। इसको क्या बोलेंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। या आप इस सम्मुख भुजा को बोल सकते हैं लंब। एक्चुअली यहाँ पे थीटा के सामने का हमेशा लंब ही होगा, जो थीटा होता है थीटा के सामने का हमेशा लंब होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे दूसरा त्रिभुज एक ले रहे हैं, यहाँ पे आपका त्रिभुज है PQR, PQR एक समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए PQR, PQR देखिए। तो समकोण त्रिभुज PQR में होता क्या, देखिए यहाँ पर हम थीटा इसको दिए हैं, अगर देखिए यहाँ पर थीटा हम इसको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे थीटा ये हो गया, ये आपका समकोण है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए थीटा का सामने का अब ये हो जाएगा। अच्छा हम इसको आसन भुजा क्यों बोल रहे हैं, इसको हम आसन भुजा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये पूरा का पूरा त्रिभुज जो है ये वाला QR भुजा, यहाँ पे BC भुजा पर क्या है आ करके आसन है। देखिए यहाँ पे BC जो है, ये देखिए ABC जो त्रिभुज है इसको हम आसन भुजा क्यों बोले, आसन भुजा क्यों बोले हैं, इसलिए बोले हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा त्रिभुज आ करके किस पे आसन है, ये पूरा का पूरा त्रिभुज आ करके BC पर आसन है। तो ये आपका क्या हो गया आधार हो गया इसका। अगर इस हम आधार BC को हटा दें तो पूरा ये त्रिभुज खत्म। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब कि ये आसन भुजा हो जाएगा, और या हम इसको बोल सकते हैं आधार, ये हो गया आपका आधार। समझ में आ रहा है। तो थीटा के सामने का हमेशा जो होता है, थीटा के सामने का, देखिए हमने क्या बोला था कि थीटा और 90 डिग्री, थीटा देखिए थीटा और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, थीटा और 90 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री के बीच के भुजा को हम लोग बोलते हैं आसन भुजा, आसन, आसन भुजा, आसन भुजा, या इसको आप बोल सकते हैं आधार, या इसको बोल सकते हैं आप लोग आधार। देखिए ये थीटा के सामने का होता है आपका क्या, थीटा के सामने का सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोला जाता है, लंब। अब देखिए यहाँ पे हमने दो कोणों का तो बात कर दिया,
ये कोण हो गया। अब ये जो बच गया शेष, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो 90 डिग्री का सामने का जो होता है, 90 डिग्री का सामने का ये होता है आपका कोण, हमेशा ये कोण होगा। 90 डिग्री का सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री का सामने का यहाँ पे कोण, कोण, ठीक है। अब आइए देखते हैं, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन हम समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे ये है। समकोण त्रिभुज आप लोग को पता चल गया होगा कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी दो न्यून कोण होते हैं, ठीक। अब आइए देखिए, अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए आता कहाँ से है, ये होता कहाँ से है। इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल कुछ समय के लिए, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। वो कहाँ से होते हैं वो आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखिए ये हम वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए थे, समकोण त्रिभुज बनाए थे, यहाँ पे देख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी, ये सी। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। ये आपको हम इसको थीटा बोल दिए, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिलहाल हम इसको छोड़ दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। थीटा के सामने वाला को हमने क्या बोला है, बोले हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, या इसको आप लंब बोल सकते हैं, लंब, ठीक। ये BC जो है थीटा और 90 के बीच का जो रहता है उसे हम आधार बोलते हैं, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोला जाता है, 90 डिग्री के सामने को बोला जाता है कोण, ठीक। देखिए सबसे पहला संबंध हमने देखिए सबसे पहला संबंध लंब और कोण का, लंब और कोण का। देखिए यहाँ पर आपका देख लीजिए, ये लंब है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कोण। ये क्या हो गया, कोण हो गया। देखिए पहला संबंध लंब और ये कोण का, दूसरा संबंध ये आधार और कोण का, और तीसरा हो जाएगा लंब और आधार का। पहला संबंध लंब और कोण का, दूसरा संबंध आधार और कोण का, तीसरा लंब और आधार का, और 3 को जो बच गया क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला संबंध हम देखिए पहला संबंध को बोला गया है जाया, पहला संबंध को जाया बोला गया है, पहला संबंध को जाया। दूसरा संबंध देखिए लंब और कोण के संबंध को जाया, दूसरा आधार और कोण के संबंध को बोला गया है कोज्या। तीसरा संबंध को बोला गया है लंब और आधार के संबंध को बोला गया है स्पर्शज्या। अब देखिए आधार और लंब के संबंध को बोला गया है कोटि स्पर्शज्या। देखिए अब इसके बाद का जो भी है, उसके बाद देखिए ये वाला, ये हो जाएगा व्यूज्या नहीं, इसका आधार और कोण का संबंध दिखा रहे हैं। इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, कोण और आधार का, तो ये हो जाएगा व्यू कोज्या।
व्यूह को जया। उसके बाद कोण और लंब का संबंध दिखा देंगे। देखिए कोण और संबंध का क्या हो जाएगा, व्यूह जया, व्यूह जया। ठीक, तो ये हिंदी हुआ। इसी को जब इंग्लिश में किया गया तो इसको बोला गया है, इसको बोला गया साइन। जया को बोला गया कोसाइन, कोसाइन। स्पर्श जया को बोला गया टेंजेंट। कोटि स्पर्श जया को बोला गया, कोटि स्पर्श जया को बोला गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। व्यूह जया को, व्यूह को जया को बोला गया, व्यूह को जया को बोला गया है सेकेंड, सेकेंड। व्यूह जया, देखिए व्यूह को जया को सेकेंड बोला गया है। अब व्यूह जया को क्या बोला जाएगा, को सेकेंड, को सेकेंड। लेकिन इतना लंबा लंबा नाम याद करने में थोड़ा सा आप लोगों को क्या होगी, कठिनाई होगी, दिक्कत होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। साइन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसका लिख दिए साइन, बस छोटा सा कर दिए। क्या कर दिए, साइन। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका साइन, साइन। ये हो जाएगा कोसाइन, इसका शॉर्ट हो जाएगा टेन, इसका हो जाएगा कॉट, और इसका हो जाएगा सेक, और इसका हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक। देखिए अब हम आपको बता दें कि बिना थीटा का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, बिना थीटा का इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे सबके साथ थीटा दे रहे हैं। ले लिए थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। अब सुनिए ध्यान से, इसके देखिए, इसके संबंध को हमने क्या बोला, साइन थीटा किसको बोला था, लंब और कर्ण के संबंध को, लंब और कर्ण के संबंध को, मतलब लंब बटा कर्ण को बोले हैं। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण। दूसरा संबंध बताए आधार बटा कर्ण का, आधार बटा कर्ण। देखिए आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा संबंध बताए लंब और आधार का, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, आइए अगला बताए थे, इसी को आप उल्टा कर दीजिए ये तीनों का। ये जो tan है, देखिए ये जो tan है इसका उल्टा करिए कॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। देखिए सेक जो है ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस का उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सुनिए अब ध्यान से, देखिए यहाँ पर हम इसको क्यों उल्टा क्यों कर दिए, आप लोग को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि हम साइन थीटा, लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा बोलते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा हो गया। देखिए कर्ण बटा लंब, यहाँ पे कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार, तो कोट थीटा क्या हो गया, आधार बटा लंब। देखिए ऐसा हम क्यों किए, उल्टा क्यों हो गया। देखिए यहाँ पे इसका नाम देखिए, ये है जया, ये क्या है आपका जया है, तो जया सबसे नीचे आइए, ये दिख रहा है ये व्यूह जया। व्यूह जया का मतलब क्या, जया का उल्टा। जया का मतलब देखिए जया है, यहाँ पे नीचे क्या है व्यूह जया, तो जया का जस्ट उल्टा हो गया व्यूह जया।
ये है आपका क्या, ये है आपका कोजया। कोजया, तो कोजया का यहाँ पे व्युत्क्रम हो जाएगा, देखिए व्यूहजया, जया यहाँ पे व्यूहजया मतलब व्युत्क्रम जया, कोजया व्यू कोजया व्युत्क्रम कोजया, स्पर्शजया यहाँ पे कोटि स्पर्शजया, इसका ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए स्पर्शजया, देखिए जाया है, यहाँ पे जाया का उल्टा हो गया व्यूहजया, कोजया का उल्टा हो गया व्यूह कोजया, स्पर्शजया क्या हो गया उल्टा, क्या कोटि स्पर्शजया। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, तो इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा, कोण बटा लंब। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कोण, तो कोस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आइए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वही जूस और जुनून के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।